नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं हिसार शहर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी जो हमने स्कीम चलाई थी, एक तो बुक बैंक की और दूसरा ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े दान करने की, उम्मीद से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इन्होंने योगदान दिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शहर के लोगों ने दिया है। ये साबित करता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और समाज सेवा में दूसरों के दुखों के प्रति बहुत संवेदनशील है। इंदौर शहर पूरे देश में सफाई में नंबर 1 पर है। क्या हम नहीं हो सकते? हिसार क्यों नहीं हो सकता? आइए हम सब मिलके कोशिश करें कि हिसार को देश में सफाई में नंबर 1 पर लाएंगे। निगम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा ही, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। आपका साथी होने के नाते मेरा आपसे निवेदन है, 2-3 छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो हमारे शहर को नंबर 1 पर आने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात यह है कि अपने घर में जो कचरा है उसको हम गीले और सूखे 2 डस्टबिन में अलग अलग रखें। नीला और हरा 2 डस्टबिन लगाएं और जो गीला कचरा है, आपके फलों के छिलके हैं, सब्जी के छिलके हैं, बचा हुआ आटा है, बची हुई रोटी है, इसको हरे डस्टबिन में डालें और जो सूखा कचरा है उसको नीले डस्टबिन में डालें। और हमारी जो डोर टू डोर की गाड़ी आती है कलेक्शन करने के लिए कचरे की, उसमें भी 2 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, गीले कचरे के लिए अलग, सूखे के लिए अलग। गीला कचरा गीले कचरे कंपार्टमेंट में डालें, सूखा कचरा सूखे कचरे कंपार्टमेंट में डालें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो गीला कचरा है उस गीले कचरे की हम खाद बनाएं। हिसार शहर में अभी 8 कंपोस्टिंग प्लांट खाद बना रहे हैं। इस खाद को हमने HCV की लैब में टेस्ट करवाया है और लैब से साबित हुआ है कि ये खाद बाज़ार में मिलने वाली खाद से ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। तो इसके लिए शर्त केवल एक ही है कि कचरा गीला अलग होना चाहिए, सूखा अलग होना चाहिए। आप केवल इतना भी ध्यान रख लेंगे, जैसा मैंने कहा है, कि गीले और सूखे के अलग अलग डस्टबिन लगाएंगे और हमारी गाड़ी में भी सुनिश्चित करेंगे कि अलग अलग डल रहा है। हो सकता है हमारा कर्मचारी भी लापरवाही कर रहा हो, तो आप हमारे नोटिस में लाएं ताकि उसको भी हम दुरुस्त करें। और गीला और सूखा अलग अलग होने से गीले की खाद बन जाएगी। लगभग 50% कचरा गीला होता है, उसकी खाद बन के हरियाली में वो शहर की हरियाली को बढ़ाएगा, हमारा शहर हरा भरा बनेगा, पार्कों में वो प्रयोग होगा। और सूखे कचरे का 90% जो हिस्सा है वो कचरा बीनने वाले ले जाते हैं, उसको बेचते हैं और आगे वो काम आता है, दोबारा से उनके प्रोडक्ट बन जाते हैं। केवल 10% कचरा बचेगा जो कचरे के पहाड़ पे जाएगा। उससे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के माध्यम से हम बिजली बना सकते हैं। तो यदि हम गीला और सूखा कचरा अलग अलग कर देंगे तो कचरे के पहाड़ पर जाने वाला कचरा केवल 10% रह जाएगा। आज के दिन जंगल, ज़मीन, खाली ज़मीन नहीं बची है, चारों तरफ आबादी है, गांव है, तो इसलिए कचरा डालने के लिए जगह की बड़ी समस्या होती जा रही है। ढंढूर वाली जगह एयरपोर्ट की वजह से हमें खाली करनी है, खाली करने के लिए मशीनें लगा दी हैं जिस पर 6 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन ढंढूर वाली जगह खाली करने के बाद अभी तक हमें कहीं पर जगह नहीं मिली। कहीं पे भी जगह लेने की कोशिश करते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, आसपास के लोग उसका विरोध करते हैं और ये स्वाभाविक भी है। कोई भी नहीं चाहता कि दूसरे एरिया के, शहर का कचरा उनके सिर पर पटका जाए, ये अनैतिक भी है। तो कचरा दूसरे के सिर पर ना पटकें, इसका एक ही मूल मंत्र है, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना। पहली बात। दूसरी बात, पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करें। पॉलीथीन हमारे लिए जहर बनता जा रहा है, हमारी बर्बादी का कारण बनता जा रहा है। इन बारिशों में आपने देखा पानी निकासी में बड़ी समस्या आई, हमारे सीवर ब्लॉक हो गए, हमारी स्टोन वाटर की ड्रेन्स ब्लॉक हो गई और उनकी ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण था पॉलीथीन। पॉलीथीन हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज नहीं होने देते। मिट्टी में पॉलीथीन चला गया तो मिट्टी में वो लेयर बना लेता है, पानी उससे नीचे नहीं जा सकता रिस्क के। हमारा ग्राउंड वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है और ऊपर पानी की निकासी की समस्या पैदा हो जाती है। कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ाता है पॉलीथीन। इन 500 साल तक गलता नहीं। हम गाय की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन जितनी भी गायें मरती हैं
आप पोस्टमार्टम करके देख लीजिए, सारी गायों के पेट में से पॉलीथीन निकलता है। जो शहर में अनाथ गायें जो घूमती हैं, इनकी मृत्यु पर पॉलीथीन ही इनके पेट से निकलता है। तो गौभक्त होने के नाते भी, धार्मिक होने के नाते भी और पर्यावरण को बचाने के नाते भी पॉलीथीन का कम से कम हम प्रयोग करें। मेरी पीढ़ी के लोग बचपन में पॉलीथीन को नहीं जानते थे। हम लोग कपड़े में सब्जी लेके आते थे, कपड़े के थैलों में सारी चीज़ें लेके आते थे, कोई हमें शर्म महसूस नहीं होती थी। मैं तो खुद साइकिल पे, टोकरी पे, अपने कपड़े के थैले में सारी चीज़ें लेके आता हूँ। तो ये शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति सचेत हैं यदि हम कपड़े के थैले का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़, कूड़े को इधर उधर ना डालें। कूड़े को हमारी कूड़े वाली गाड़ी में ही डालें। आप अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए कूड़े को इधर उधर डाल देते हैं, सड़क पे डाल देते हैं, जिससे शहर गंदा दिखाई देता है। शहर के लोगों को उस गंदगी का सामना करना पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज पूरे शहर के हर कोने में हमारी गाड़ी जा रही है। कहीं पे ना जा रही हो तो हमें सूचित करें, हम गाड़ी वहाँ भेजने का प्रबंध करेंगे। गाड़ी का टाइम भी आप लोगों को पता है। अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए कूड़ा सड़क पे ना डालें, गाड़ी का इंतज़ार करें ताकि जो कूड़े की गाड़ी आए उसी में आप कूड़ा डालें। कूड़ा यदि गाड़ी में डालेंगे तो गलियों में, सड़कों पे कूड़ा नहीं दिखाई देगा और हमारा शहर साफ़ सुथरा हो। तो छोटे छोटे काम करने से ही हम अपने शहर को नंबर 1 पे ला सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने बुक बैंक के लिए और कपड़ा बैंक के लिए सहयोग दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस हर शहर के लोग एक सुर में उठेंगे, एक बद्ध होकर उठेंगे और हमारे शहर को साफ़ सुथरा बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।